सभी का मेंटर्स एकेडमी सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। त्रिकोणमिति अपना टॉपिक चल रहा था मैथ में। 4 क्लास अपन कंटिन्यू कर चुके थे। 5वीं क्लास अपनी आज स्टार्ट करेंगे। चौथी क्लास में लास्ट में थोड़ा सा बाकी रह गया था वो कंसेप्ट, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। उसमें मैं बता रहा था आपको चल कौन सा रहा था, सेकंड इक्वेशन जो बनती है अपने पास में उस पर अपन काम कर रहे थे। एक पहली इक्वेशन पर सारा मैंने बता दिया था अपने पास में कि साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस पर कौन कौन से इक्वेशन बनते हैं, क्या कंसेप्ट है इसका, उसके बारे में बताया था। एक 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इस पर चल रहा था सारा खेल। जिसमें पहला कंसेप्ट ये बताया था, अगर आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर कोई भी मान दे रखा हो, जैसे के दे रखा हो, और इसमें आपसे अगर माइनस में पूछे तो आपको क्या करना है, इसका उल्टा कर देना है 1/k, ये बताया था। दूसरा आपको ये बताया था इसी में कि अगर आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, ये मान आपको अगर के दे रखा हो, ये तो देखो प्लस का माइनस में पूछेगा कंप्लीट आपको, इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। इसमें साइन कोस कोसेक टेन ये मान पूछेगा। इसके लिए आपको इसमें ट्रिपलेट बनाना पड़ेगा, और ट्रिपलेट कौन सा बनेगा वो देखना। ट्रिपलेट में सबसे पहले करंट बनेगा k² + 1 बनेगा, जो आधार बनेगा वो 2k बनेगा, और ये कितना बनेगा k² - 1। ये इस पर क्वेश्चन मैंने पीछे वाले वीडियो में करवा दिए थे। 4 नंबर जो वीडियो है वो आप क्लास देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में एक और कंसेप्ट इसी में मैं बात कर रहा था कि k का मान या तो कितना हो सकता है, 2 3 4 5 6, यानी कि इस तरीके से हो सकता है। एक रूट में हो सकता है, जैसे √2 + 1, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको। फिर उसके बाद में साइन कोस के मान वो देखे थे। अगर मैं मान लेके चलता हूँ यहाँ पर √3 + √2, तो एक कंसेप्ट तो क्या कहता है कि आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो मान है वो उल्टा बनेगा किसका, के का। के की वैल्यू कितनी दे रखी है, √3 + 1 √2। इसको अगर परिमेयकरण करोगे तो ये कितना बनेगा, √3 - √2 बन जाएगा, ठीक है। प्लस का है वो किस में चला जाएगा, माइनस में। √3 है, √3 का स्क्वायर 3 बनेगा, √2 का स्क्वायर 2 बनेगा, अंतर आएगा कितने का, 1 का, तो बट्टे में 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हैं। परिमेयकरण पता होगा आप लोगों को। परिमेयकरण ये जब अपनी पावर एंड सर्च की क्लास स्टार्ट होगी उसमें सारा कंप्लीट बता दूंगा आपको। प्लस का दे रखा हो तो किससे माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ऊपर नीचे इसको माइनस वाले से। तो ऊपर तो √3 - √2 होता है, बट्टे में कितना होता है, बट्टे में ये a + b है, और ये कितना a - b है, कितना बनता है, a² - b², और a² यानी √3 का स्क्वायर 3 बनता है, और b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2 बनता है। 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1। इस तरीके से मैंने ये लिख दिया। अब इसको अगर जोड़ोगे आप, तो जोड़ते हो तो ये सेक थीटा और सेक थीटा कितना हो जाएगा, 2 सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, √3 और √3 कितना हो जाएगा, 2 √3 हो जाएगा, और ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हुआ। सेक थीटा बराबर कितना, √3, ठीक है। और ये मान यहाँ पर रखोगे √3 तो कितना बनेगा, देखना, ये √3 है प्लस टेन थीटा है बराबर किसके, √3 + √2। √3 से √3 कैंसिल, टेन थीटा का मान कितना आता है, √2। इसके बाद में आपसे जो भी मान पूछे इसके ट्रिपलेट बना के, ये कितना बनेगा, लंब बटा आधार, उससे ट्रिपलेट बना के आप आगे इसके मान साइन कोस कोसे कोई भी मान निकाल सकते हो। देखो अब इसी में बताता हूँ भाई कम टाइम कैसे लगे। तरीका यही है, इसका कंसेप्ट यही है, बेसिक जो कह सकते हैं वो यही है। अब इसको अगर थोड़ा सा स्पीड में आपको करना है तो कैसे करोगे वो देखना। आपको ये क्वेश्चन में दे रखा है, आपसे साइन कोस टेन सेक इनके मान पूछ रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेक + टेन बराबर ये दे रखा है। अब इसमें से ये देखो कि ये √3 है, ये √2 है, छोटी वैल्यू कौन सी है, तो छोटी वैल्यू इसमें कौन सी है, √2 की है। देखो रूट में छोटी वैल्यू आपको देखना है, तो रूट में जो संख्या दे रखी है अगर वो छोटा मान है तो वो वैल्यू छोटी बनेगी। जैसे एक √5 है, एक √7 है, तो आपका ये क्या है, ये 5 है, ये 7 है, तो 5 क्या है, छोटा है, तो ये अपने पास में पूरा √5 छोटा मान होगा, √7 बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखोगे √2 छोटी वैल्यू, वो किसका मान बनेगी, टेन थीटा की। यानी जो छोटी वैल्यू होती है वो किसका मान बनती है, टेन थीटा की। पीछे वाले वीडियो में जो क्लास अपने ने 4 नंबर ली थी उसमें ये मैंने बताई थी बात आपको। ये सेक थीटा अपने पास में कितना बन जाएगा, √3 बन जाएगा। इस तरीके से डायरेक्ट आपका सेक थीटा का मान कितना आ गया, √3 आ गया। टेन थीटा का मान यहाँ से कितना आ गया अपने पास में, √2 आ गया। सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको इसी तरीके से इसको सोल्व करना है। इसके बाद में जो एक क्वेश्चन आया था अभी SSC में आया था, इसमें
2019 के जो पेपर हुआ था उसमें करना सारे सोल, इसको देखना। आपको क्वेश्चन ये दे रखा था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, बराबर दे रखा है एक्स। कितना दे रखा है? एक्स दे रखा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका मान कितना बनेगा, इसका मान कितना होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। ऑप्शन आपको इसमें दे रखी है। जैसे पहला ऑप्शन मैं कह रहा हूँ कि टेन थीटा बनेगा, ठीक है। दूसरा है कि सेक थीटा बनेगा। तीसरा ऑप्शन है कोसेक थीटा बनेगा। चौथा ऑप्शन है इसमें साइन थीटा बनेगा। इन चार में से क्या बनेगा? तो देखो इसको स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन यहीं रहने देते हैं इसको। ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा का कितना मान है? एक्स है। एक्स उसमें पहले वाले में क्या था? ये के था, के की जगह इसमें एक्स आ गया, एक ही बात है। तो ये जो ट्रिपलेट अपन बना रहे थे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का, तो ये कितना होता है? के स्क्वायर प्लस वन। सबको पता है के का मान कितना? एक्स है, तो मैं कितना लिख सकता हूँ इसको? एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। ये 2k होता है, तो 2k की k का मान x है, तो ये 2x हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वन। इतना समझ में आ गया होगा सबको। उसके बाद में आपको पता है ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने ये क्या बनता है अपने पास में? कर्ण। ये थीटा मान के चलते हैं, तो ये क्या बनता है? लंब। और ये क्या बनता है अपने पास में? आधार। आपको जो निकालना है वो कौन सा निकालना है? एक्स स्क्वायर माइनस वन और बट्टे में कितना? एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये कितना दे रखा है आपको? एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्या मतलब है इसका? लंब है और बट्टे में क्या है अपने पास में? कर्ण है। अब बताओ कि लंब बटा कर्ण है वो क्या बनता है अपने पास में? लंब बटा कर्ण, यानी लाल बटा कक्का से आप चेक करोगे तो इसमें लंब बटा जो कर्ण है वो सबसे पहले बन रहा है, और सबसे पहले किसका मान बनता है? साइन थीटा। किसका बनता है? साइन थीटा। यानी ये जो आंसर आएगा वो किसका मान आ जाएगा? साइन थीटा। ऑप्शन में दे रखा है, 4 नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। पहले वाले में तो क्या कर रहा था कि आपसे साइन थीटा कोस थीटा के मान पूछ रहा था। अब थोड़ा सा जो थीम है वो चेंज की है। पहले जो क्वेश्चन आते थे वो ऐसे आते थे, बताइए इसमें कोसेक थीटा का मान कितना बनेगा, या इसमें टेन थीटा का मान, सेक थीटा का मान, अगर ये एक्स दे रखा तो कितना बनेगा। तो कोसेक पता है आपको किसका उल्टा होता है? साइन का। तो ये कितना? कर्ण बटा लंब है। कर्ण का मान कितना लिखेंगे अपन? कर्ण का मान एक्स स्क्वायर प्लस वन और बट्टे में कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वन। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते थे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कोई भी मान देखिए, एक्स है, पी है, कुछ भी देखिए, उसमें फिर टेन कोट ये पूछता था। पर अभी जो चेंज थोड़ा सा किया है वो क्या किया है? आपसे पूछ क्या लिया? एक्स स्क्वायर माइनस वन और बट्टे में कितना? एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये किसका मान है? टेन का है, सेक का है, इसका किसका मान है? तो आपने अभी सोल्व किया सारा। किसका मान है? ये साइन थीटा का। जिसको भी नोट करना है नोट कर ले, जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले इसका। उसके बाद में आगे थर्ड जो इक्वेशन बनती है वो स्टार्ट करते हैं अपन। थर्ड इक्वेशन में जैसे सबको पता होगी, सबसे पहले जो वीडियो आए थे उसमें बता दिया था मैंने सारा। जो थर्ड इक्वेशन बनती है वो कौन सी बनती है अपने पास में? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना बनता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। यही बनता है। सेम उसी तरीके से ये माइनस में चला जाएगा उधर। ये कितना बनेगा अपने पास में? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना? 1 है। सेम टू सेम उतने ही टाइप बनेंगे। पहला जो टाइप बनेगा वो कौन सा है कि आपको कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान के दे देगा, ठीक है। इससे आपको प्लस का देके माइनस का पूछ लेगा, या माइनस का देके प्लस का पूछ लेगा, तो क्या करना है? 1/k करना है, उल्टा करना है। आप लोको पायलट के पेपर में 2018 में जो पेपर आए थे उसमें देख सकते हो, लगभग सेट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर इससे ट्रिपलेट बनाओगे तो ट्रिपलेट में थोड़ा सा फ़र्क है। करण तो अपने पास में के स्क्वायर प्लस वन है। अब जो पहले वाला था सेक 10, उसमें ये आधार 2k था, यहाँ आधार अपने पास में के स्क्वायर माइनस वन बनेगा और ये लंब 2k बनेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। यानी पहले वाले से जो चेंज होगा वो कौन सा होगा? आधार लंब में चेंज होगा, कर्ण सेम रहेगा। पहले यहाँ जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा में कितना बन रहा था? 2k, यहाँ कितना बनेगा? के स्क्वायर माइनस वन। ये इंटरचेंज हो गया, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। बाकी वो के वही तरीके हैं, सारे के सारे उसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर भी, ठीक है। समझ में आ गई कि सारों के पास? तो ये तीनों इक्वेशन मैंने आपको कंटिन्यू बता दिए, ठीक है। अब जो आगे क्या रहेगा वो देखना,
अभी तक अपन ने जितना किया उसके बारे में सारा एक बार वापस रिकॉल करता हूँ। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पर क्वेश्चन किए थे। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा पर अपन ने क्वेश्चन किए थे। ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं आपको इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है वो सारा बताता हूँ। देखो अभी तक जो अपन ने क्लासें लगाई है, क्लास 1 है, 2, 3, 4 और 5 क्लासें मेरी हो चुकी है। पहली जो क्लास थी वो ट्रिपलेट बेस पर थी। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस सेट अलग से आ जाएगा अपने पास में, आपके पास में। एक मैंने जो प्रैक्टिस सेट है पहला एक आया अब तक, वो कौन सा था? वो तो टेबल बेस्ड क्वेश्चन थे, जो साइन थीटा के 30, 60 उन पर जो मान बनते हैं उनके पर थे। अभी जो आज वाली जो वीडियो में 5 नंबर जो क्लास है उसके अंदर दूसरे और तीसरे टाइप के, आपको अगर किसी ने नहीं देखा है वीडियो तो दूसरा और तीसरे टाइप की जो पार्ट है अपने पास में क्लास का वो देखना है। उसके बाद में आज आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ यानी क्वेश्चन मिलेंगे आपको किसके? दूसरी और तीसरी क्लास के। तो इसमें आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, और अगर क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं तो पहले आप दूसरी और तीसरी वीडियो देखना, उसके बाद ये सारे प्रैक्टिस करना। ये प्रैक्टिस नंबर 2 क्लास हो जाएगी अपनी। ठीक है, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस नंबर 2 क्लास में चौथी और पांचवी इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। ये प्रैक्टिस नंबर 3 हो जाएगी, और उसके बाद में एक ट्रिपलेट बेस पर प्रैक्टिस नंबर 4 क्लास में आगे कंटिन्यू करूँगा। और उसके बाद में सारे के सारे क्वेश्चन जिस तरीके से फ्रेम होता है, जो क्लास थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे। अभी तो बहुत सारे टाइप पड़े हैं। पहले मैं आपको साइन स्क्वायर थीटा इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन करवाएं, ट्रिपलेट बेस्ड क्वेश्चन कराएं। अभी आपको इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर क्वेश्चन बनते हैं वो कराऊंगा। उसके बाद में मैक्सिमा मिनिमा अधिकतम न्यूनतम वाले वो क्वेश्चन कराऊंगा। तो अभी सारे होंगे। पहले इसके जितना भी हुआ अपने पास में वो सारा कंसेप्ट आपके समझ में आना चाहिए। इसके लिए आपको पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगी। तो आज पीडीएफ है, इसको सोल्व करें। इसकी आगे वाली जो क्लास होगी उसमें इसका सॉल्यूशन कंप्लीट मैं आपको दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को सभी को ये चैनल सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, जिससे अपन जल्द ही लाइव क्लास में आप आ सकें और अच्छी तरीके से आपको पढ़ा सकें। धन्यवाद।